इस पार्ट में हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, है ना। तो इसका डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले देखते हैं माध्य का, मीन, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका फार्मूला सूत्र क्या होता है माध्य का, कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5, 7, 3 और 5। तो इसको हम लोग सूत्र में कैसे रखेंगे, सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे ऊपर। ठीक है। तो 2 धन 5 धन 7 धन 3 धन 5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है। तो इसको ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 बटे 5 कुल संख्याएं हैं। ठीक है। कुल कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 5। तो इसको आप लोग भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 4.6। ठीक है। तो माध्य का मतलब क्या हुआ कि जो भी क्वेश्चन में संख्याएं दी हुई हैं उसको पहले आप लोग जोड़ देंगे और फिर जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं क्वेश्चन में उससे भाग दे देंगे। ठीक है। 5 संख्याएं तो 5 से देंगे, 6 ठो संख्या दिया होगा क्वेश्चन में तो 6 से भाग देंगे। अब देखो यहाँ पे माध्यिका निकालते हैं। ठीक है। तो इसमें 2-3 स्टेप होता है, जिसमें सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को, कि सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में उसको जमाना है सबसे पहले संख्याओं को। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर संख्याएं जो है उसको आप लोग गिनेंगे तो अगर विषम संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब टोटल संख्या जो है 9 या फिर 11 ऐसे विषम आ रही है, तो उसके उसमें जो सबसे बीच वाला जो संख्या होगा वो उसका उत्तर होगा, है ना। बीच वाला संख्या जो है वो उसका उत्तर होगा। और अगर सभी संख्याओं को गिनेंगे और सभी संख्याओं को गिनने के बाद वो सम हो रहा है ना, सम संख्या आ रही है, मतलब 6, 8, 10, तो बीच में 2 संख्याएं आपको मिलेंगी। ठीक है। मतलब दाहिने तरफ से गिनेंगे और बाएं तरफ से भी गिनेंगे तो आपको बीच में 2 संख्याएं बचेंगी। ठीक है। सम के कंडीशन में तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। ठीक है। इसको क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा 5, 2, 1, 3, 4, है ना। तो ये देखो, अब इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं अपना स्टेप। तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है हम लोग को बढ़ते या घटते क्रम में। तो मैं बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। इसको मैं बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखना है, संख्याओं को गिनना है कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो 5 मतलब क्या हो गया, विषम, है ना। क्या हो गया ये, विषम। तो इसमें देखो बाएं तरफ से भी 2 संख्याएं बच रही हैं, दाएं तरफ से भी 2 संख्याएं बच रही हैं, बीच में बचा क्या यहाँ पे हम लोग का 3, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी इसकी 3। ठीक है। अब इसी को हम लोग देखते हैं दूसरे कंडीशन में। देखो मान लो यहाँ पे एक और संख्या दिया होगा, यहाँ 7 कर लेते हैं, है ना। तो अब देखो इसको हम लोग अरेंज करेंगे पहले बढ़ते या घटते क्रम में। तो मैं इसको चलो घटते क्रम या चलो बढ़ते क्रम में ही कर देता हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 7। ठीक है। अब ये बढ़ते क्रम में हो गया अरेंज, स्टेप 1 हो गया। अब इसको गिनते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 मतलब क्या हो गया, वो सम हो गया, है ना।
तो सम का मतलब क्या हो गया, इसको अब क्या करना है, देखो बाएं तरफ से 1 2 3, ठीक है 3, और इधर से भी 3 करेंगे तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है। तो इसको करना क्या है, यहाँ से देखो यहाँ 2 बच गया बाएं में, और दाएं में कितना बचा 2। अब बीच में 2 संख्याएं हैं, तो इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, ठीक है। तो 4 धन 3 बराबर 7/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3.5। तो सम वाले कंडीशन में क्या होगा कि बीच में 2 संख्याएं बचेंगी, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो बहुलक निकालना है। बहुलक का अर्थ क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे देगा, मान लो दे देता है क्वेश्चन कुछ भी संख्याएं दे देता है 1 2 3, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, है ना। ये मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना। तो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई, यहाँ पे आपको पता चल रहा है 1 जो है कितने बार आया है, 1 2 3 4, है ना। बाकी सबको गिनेंगे, है ना, 2 को भी गिनेंगे तो 2 ही बार आया है, 3 को गिनेंगे तो 2 ही बार आया है। 1 जो है सर्वाधिक बार यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब बहुलक क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसमें एक फार्मूला याद रखना पड़ता है जो क्वेश्चन में अक्सर आता है, उसमें रिलेशन ये रहता है कि अगर हमको बहुलक निकालना है ना, तो सूत्र होता है उसका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना। 3 गुणा माध्यिका और माइनस करना है उसको 2 गुणा माध्य, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, बहुलक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन बोल देगा कि किसी संख्याओं का जो है माध्यिका 2 है और माध्य जो है 3 दिया हुआ है, तो उसका बहुलक निकालिए, है ना। तो करना क्या है, देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। बोला क्या है, जैसे माध्यिका दिया हुआ है 2, ठीक है, और माध्य क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो 3, ठीक है। तो निकालना क्या है हम लोग को, बहुलक, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखो सूत्र क्या है हम लोग का, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, ठीक है। तो 3 गुणा माध्यिका कितना दिया हुआ है हम लोग का 2, माइनस 2 गुणा माध्य कितना दिया है 3, है ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूने 6 माइनस 3 दूने 6, मतलब 0 यहाँ पे उत्तर आएगा, ठीक है। तो फार्मूला, ये क्वेश्चन जो है बहुत आता है, इसका रिलेशन आप लोग को याद करके रखना है। अब देखो परिसर मतलब रेंज, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को संख्याएं दी होंगी, उसमें आपको सबसे बड़ी संख्या को देखना है, खोजना है, और सबसे छोटी संख्या को, तो दोनों को घटा देना है, ठीक है। बस इसका आंसर यही रहेगा। करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को आप लोग खोज के उसमें से माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो वो उसका उत्तर होगा। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।